केजीबीवी के ज्योग्राफी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय कृषि के भाग 2 को पढ़ेंगे। आज हम इस वीडियो में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। भारत की मुख्य फसलें चावल और गेहूं, मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी। भारत में अनेक प्रकार की फसलों को उगाया जाता है, जिनमें खाद्यान्न के अलावा अन्य फसलें हैं। जलवायु, मिट्टी और कृषि की पद्धति के अनुसार देश में खाद्य एवं अखाद्य फसलों को उगाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं चावल की। भारत में अधिकांश लोगों का मुख्य भोजन चावल है। विश्व का 22% चावल क्षेत्र भारत में है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। चावल की उपज के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। फसल को बोते समय 21 डिग्री सेंटीग्रेड तथा पौधों को बढ़ते समय 24 डिग्री सेंटीग्रेड तथा फसल को पकते के समय 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। चावल की फसल के लिए 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। यदि इससे कम वर्षा हो तो वहां पर सिंचाई की सहायता से फसल उगाई जाती है। भारत में चावल उत्तर एवं उत्तरी पूर्वी राज्यों, मैदानी भागों, तटीय भागों एवं तलताई प्रदेशों में उगाया जाता है। नदियों और नहरों के जाल एवं नलकूपों की संघनता के कारण उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब तथा हरियाणा में चावल की खेती प्रचुर मात्रा में की जाती है। बच्चों, आगे हम बात करते हैं भारत में दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल गेहूं की। देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भाग में गेहूं उगाया जाता है। यह एक रबी फसल है। जाड़े की ऋतु में से बोया जाता है और मार्च से अप्रैल के बीच में से काट लिया जाता है। हमारा देश गेहूं के उत्पादन में विश्व का दूसरा बड़ा देश है। यहाँ विश्व का 10% गेहूं उगाया जाता है। यह जाड़े की ऋतु में उगाए जाने वाला फसल है और इसे पकते समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में इसकी खेती की जा सकती है। सिंचाई की सहायता से गेहूं 20 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में भी उगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। यहाँ से देश के कुल उत्पादन का 1/3 हिस्सा प्राप्त होता है। इसके अलावा अन्य उत्पादक राज्यों में पंजाब तथा हरियाणा है। आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं मोटे अनाज के बारे में। ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी को मुख्य मोटे अनाज कहा जाता है। इनमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत अधिक होती है। जैसे रागी में प्रचुर मात्रा में लौह, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। ज्वार क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण फसल है। यह वर्षा पर निर्भर कृषि है जिसमें सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती। इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है, जो 51% ज्वार का उत्पादन करता है। इसके अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश इसके अन्य उत्पादक राज्य हैं। बाजरा भारत के कुल कृषिगत भूमि के 7% भूमि पर बाजरा उगाया जाता है। पशुओं का यह प्रमुख आहार है। यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। अन्य उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा है। मक्का एक ऐसी फसल है जिसे खाद्यान्न एवं चारे दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह एक खरीफ फसल है। इसे 21 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। साथ में 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। यह भारत के 3.6% कृषिगत भूमि पर उपजाया जाता है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। रागी, इसे मड़ुआ भी कहा जाता है। यह लाल काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाया जाता है। कर्नाटक इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तमिलनाडु दूसरा उत्पादक राज्य है।
आज हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। भारतीय मुख्य फसलें चावल, गेहूं और मोटे अनाजों में ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी के बारे में जाना। आपके लिए एक प्रश्न है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य का नाम बताएं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।